आपके पास फिर से एक मस्त वाला टॉपिक लेकर, लिमिट। आप लिमिट के बारे में मैक्सिमम लोग जानते होंगे। लिमिट हमारा 11th का टॉपिक है, मैथ्स का। अब लिमिट में बच्चे करते क्या है, तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेथड रट्टा मारते हैं और मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे बहुत सारा मेथड आपको देखने को मिलता होगा, जैसे आप रेशनलाइजेशन करते हो, है ना, रेशनलाइजेशन करते हो लिमिट निकालने के लिए, आप फैक्टराइजेशन करते हो लिमिट निकालने के लिए, आप डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूला यूज करते हो, है कि नहीं, लॉग लगाते हो, बहुत सारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ मेथड सिर्फ मेथड सिर्फ मेथड, आप सिर्फ लिमिट में मेथड रट्टा मारते हो और आप बेसिक को भूल जाते हो। आखिर ये लिमिट है क्या चीज, आखिर ये लिमिट आया कहाँ से, क्या है लिमिट, लिमिट क्या है। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे, लिमिट क्या है। अगर आप लिमिट के बारे में जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि लिमिट क्या है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ आखिर ये लिमिट है क्या चीज़ और आया कहाँ से। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिमिट है क्या चीज़। तो लिमिट, ये चैप्टर को बताने से पहले, लिमिट को चैप्टर को ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा फंक्शन आपको देता हूँ। तो ये फंक्शन है हमारे पास, fx is equal to x square minus 4 divided by x minus 2, ये फंक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक काम करो, आप एक काम करो, आप इस फंक्शन का वैल्यू मुझे बताओ कहाँ पर, तो at x equal to 0। तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन का वैल्यू 0 पर कहाँ है, तो x की जगह 0 बैठा दिए, 0 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 2, ये हो गया माइनस 4 बाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, हमारा आंसर आया 2। आपने क्या कहा, जब हम x का वैल्यू 0 रखे तो हमें क्या मिल गया, x का फंक्शन का वैल्यू क्या मिला, हमें 2 मिला। ठीक है, फिर हम क्या करें, फिर हम x का वैल्यू, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप x का वैल्यू 1 पे फंक्शन का वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, फंक्शन का वैल्यू 1 पर, फंक्शन का वैल्यू 1 पर चेक करोगे, आप x की जगह 1 रखोगे यहाँ पे, माइनस 4 डिवाइडेड बाई x की जगह यहाँ पे 1, 1 माइनस 2, ये हो गया 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1, ये कैंसल आउट हुआ, ये हुआ 3। बड़ा प्यार से आप वैल्यू रखे जा रहे हो, आपको फंक्शन का वैल्यू मिलता जा रहा है। आप x का वैल्यू 0 रखे, आपको फंक्शन का वैल्यू 2 मिला, आप x का वैल्यू 1 रखे, आपको फंक्शन का वैल्यू 3 मिला। अब ऐसे सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। मैं आपको फिर आगे चल के बोलता हूँ कि आप एक काम करो, आप फंक्शन का वैल्यू जो है ना 3 पे रख दो। तो 3 पर आप जैसे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 4 यानी कि 5 बाई 1, दैट इज 5। तो फंक्शन का वैल्यू आप 3 पे रखे, आपको 5 मिला। अब मैं बोल रहा हूँ आप एक काम करो और रखो, आप वैल्यू रखते जाओ, आप फंक्शन का वैल्यू 4 पर निकालो, 4 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, 12 बाई 2 कितना हो गया 6। बड़ा अच्छा वैल्यू मिला जा रहा था, मिला जा रहा था, मिला जा रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको सामने सब कुछ वैल्यूज रखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन का वैल्यू जब आपने 0 रखा तो आपको क्या मिला था, तो 0 रखने पे हमें मिला था 2। फंक्शन का वैल्यू जब आपने हम 1 रखा तो हमें क्या मिला, तो 1 रखने पे हमें मिला था 3। जब फंक्शन का वैल्यू हम लोग 3 रखे तो हमें क्या मिला 5। फंक्शन का वैल्यू जब 4 रखे तो क्या मिला 6। बड़ा अच्छा सा ये चला जा रहा था, ये फंक्शन था हमारा। अब जैसे इस सारे चीजों को आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे ना बच्चे, जैसे इन चीजों को आप ग्राफ पे प्लॉट करने जाओगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आपके पास एक ओरिजिन है 0,0। जब आप x का वैल्यू 0 रखे थे तो आपको फंक्शन का वैल्यू क्या मिला 2। इसका मतलब x का वैल्यू 0 पे फंक्शन कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ कहीं पर 2 3 4 5 6 ऐसे मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। 0 पर ये कहाँ बैठा हुआ है, तो 0 पर ये 2 पर बैठा हुआ है यहाँ पे। इधर भी मैं दे देता हूँ वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पे गए, उसके बाद हम कहाँ गए 1 पर गए। जब हमने x का वैल्यू 1 रखा तो हमें y का वैल्यू कहाँ मिला 3 पर, मतलब फंक्शन हमारा कहाँ पर है, x का वैल्यू 1 पर, x का वैल्यू 1 पर, ये 3 पर है, मतलब इधर कहीं पे है। फिर जब हम x का वैल्यू 3 पर रखे तो हमें कहाँ मिला वैल्यू
3 पर हमें मिला 5 पर, मतलब जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू कहाँ पे था 5 पर। उसके बाद हम क्या किए, जब हमने x का वैल्यू 4 रखा तो हमें y का वैल्यू क्या मिला, तो हमें y का वैल्यू 6 मिला। इसका मतलब ये फंक्शन बड़ा अच्छा से चला जा रहा था। ध्यान से समझना बच्चे, ये फंक्शन मुझे नहीं पता इसका ग्राफ कैसा होगा, आई डोंट नो, लेकिन हम एक रफली ग्राफ इसका जो है ना पॉइंट्स को रखकर प्लॉट कर सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि मैं ऐसे 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 करके चल रहा था, बड़ा प्यार से चल रहा था भाई, लेकिन ये जब 2 पर आया तो क्या हुआ, जैसे ही हमने x का वैल्यू 2 रखा इस फंक्शन पे, हमारा फंक्शन था क्या, हमारा फंक्शन था x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। भाई आप गलती से भी x का वैल्यू 2 रख दिए तो ये कहाँ चला गया, ये चला गया 2 का स्क्वायर - 4 डिवाइडेड बाई 2 - 2, यानी ऊपर भी 4 - 4, नीचे 2 - 2, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यहाँ पे आ गया ये फंक्शन। इसका मतलब ये कहाँ पे है भाई, 2 पर ये कहाँ है मुझे नहीं पता, कहाँ पे है ये 2 पर कहाँ है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पे खाली बबल दे रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे करके कुछ चल रहा होगा। ये फंक्शन का वैल्यू 2 पर कहाँ गया मुझे नहीं पता, इसलिए यहाँ पे हम एक खाली बबल दे दी। अब आप बोलोगे कि सर एट x = 2 माई फंक्शन वैल्यू इज 0/0। मैं बोलूंगा भाई ये 0/0 क्या चीज है, ये 0/0 क्या चीज है। हम बहुत कुछ सुने हैं, हमने बहुत सारा चीज सुना है कि भाई 2/1 2 होता है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहे तो 1 होता है, 4 अगर रहे तो उसके नीचे 1 रहता है। हमने ये भी सुना है कि कोई कांस्टेंट के नीचे 0 रहे तो वो इन्फिनिटी रहता है, कोई भी कांस्टेंट के नीचे 0 रहे तो वो इन्फिनिटी होता है। ये 0/0 क्या चीज है, तो इस 0/0 को हम लोग बोलते हैं अनडिटरमिनेंट वैल्यू। ये एक ऐसा वैल्यू है जिसे आज तक किसी ने फाइंड ही नहीं कर पाया। इन वैल्यूज को कहा जाता है अनडिटरमिनेंट वैल्यूज। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये कि ये वैल्यू पर मेरा फंक्शन है ही नहीं। इसका मतलब एट x = 2 मेरा फंक्शन का वैल्यू कहाँ है, गायब हो गया। यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे गायब हो गया वैल्यू एट x = 2 पे। तो हम पता है यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे x का वैल्यू को 2 पर एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते, फंक्शन का वैल्यू कि 2 पर क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे, हम 2 से थोड़ा सा आगे जाते हैं। जब हम 2 से थोड़ा सा पीछे गए ना, तो वो बहुत थोड़ा पीछे है, वो 2 से जब आप थोड़ा सा पीछे जाते हो, इसका मतलब आप 1.9999999999 आप 1 करोड़ बार 9 सोचो, इसका मतलब आप 2 से बस उतना सा पीछे गए हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, 2 से थोड़ा सा आगे जाते हो, थोड़ा सा आगे। अब 2 से थोड़ा सा आगे का मतलब 2.5 2.1 नहीं, 2.000000000, 1 करोड़ बार जब 0 आप लिख दोगे ना, फिर लिखना 1। तो बस आप इतना ही पीछे गए और इतना ही आगे गए। और जब आप फंक्शन का वैल्यू इन जगहों पे चेक करोगे ना, जब आप फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्ट 2 पर नहीं चेक कर रहे हो, आप इतना 2 से थोड़ा सा पीछे चेक कर रहे हो, और आप 2 से थोड़ा सा आगे, बहुत सारा 0 होने के बाद 1 है, आप यहाँ चेक कर रहे हो। जब आप 1.999999 रखोगे ना इस फंक्शन पे, कौन सा फंक्शन पर, तो हमारा फंक्शन था क्या, x² - 4/x - 2। तो आप क्या देखोगे 1.999999 पर, आप जब यहाँ पे रखोगे 1.999999 का होल स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 1.999999 - 2, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पर जा रहा है, तो ये आप देखोगे कि ये जा रहा है 4 पर। आप चेक करोगे तो आप चेक करके देखना, कैलकुलेटर में आप ऐसे लगाना 1.9999 का होल स्क्वायर -4 बाई 1.9999 - 2, तो आपको क्या मिलेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 3.9999 ऐसा कुछ मिलेगा। इसका मतलब कि आपका वैल्यू 4 को छूने वाला है, यानी जब आप x का वैल्यू को 2 के तरफ बढ़ा रहे हो तो आपका फंक्शन का वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रहा है।
जैसे आप यहाँ पे हो क्या रहा है, तो भाई आप जैसे जैसे आप ध्यान से समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। आप यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, हमारे पास ये है वाई एक्सिस, और यहाँ कहीं पर है 2। तो आप यहाँ पे मान लो कि इधर कहीं पर जो है ना, आप 2 से थोड़ा सा पीछे में जा रहे हो, ये बहुत ही थोड़ा पीछे है, ठीक है। अब जैसे आप 2 से थोड़ा सा पीछे गए हो, थोड़ा सा पीछे, और 2 से थोड़ा सा आगे गए हो, ठीक है। आप जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ रहे हो ना, जैसे यहाँ पे मान लो कि आपके पास 4 है, आप 2 से थोड़ा, जैसे ये मान लो कि आपके पास यहाँ पे मान लो कहीं पे 1 है, ठीक है। आप जैसे 1.5 पे गए हो ना, तो ये मान लो यहाँ पे कहीं पे 3 है। 1 पर ये कहाँ पर था बच्चे, तो ये 3 पर था, अभी हमने देखा। 1.5 पर आप चेक करोगे ना, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको जो है ना, मान लो इधर कहीं पे दिखा। 1.5 से आप थोड़ा आगे बढ़े तो आपको वैल्यू यहाँ कहीं पे दिखा, आप और आगे बढ़े तो आपको वैल्यू यहाँ कहीं पे दिखा। आप एकदम 2 के करीब जैसे जैसे जा रहे हो, आपको यहाँ पे वैल्यू मिला। आप 2 से थोड़ा सा पीछे सिर्फ गए ना, तो आपको क्या मिलेगा, ये 4 को अप्रोक्सीमेटली छूता हुआ दिखेगा। समझ में आया बात? मतलब आप जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ रहे हो, y वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रहा है। आप 2 की तरफ बढ़ रहे हो, फंक्शन 4 की तरफ बढ़ रहा है। आप 2 की तरफ बढ़ रहे हो, फंक्शन 4 की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे x का वैल्यू आपका 2 की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली 2 पे 4 है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन कहा ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक्चुअल में, ये जब आपका x का वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रहा है, तो आपका फंक्शन का वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे एक बात बताओ, कि आपके पास एक फंक्शन था x² - 4/x - 2, हमने आपको बोला फंक्शन का वैल्यू 2 पे चेक करो, आपने चेक किया 0/0। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कहानी ऐसे चल रहा है कि जैसे जैसे आप 2 की तरफ बढ़ रहे हो, ये फंक्शन का वैल्यू आपका 4 की तरफ बढ़ रहा है। आप 2 की तरफ बढ़ रहे हो, फंक्शन 4 की तरफ बढ़ रहा है। ये चीज को आप कितना ऑब्जर्व करोगे, क्या आप इतना वैल्यूज रख रख करके देखोगे 1.9 पे क्या है, 1.99 पे क्या है, 1.999 पे क्या है। आप क्या ऐसे फंक्शन का वैल्यू चेक करोगे कि फंक्शन का वैल्यू कितना दे रहा है जब x का वैल्यू 1.9 है? क्या आप ऐसे चेक करोगे? चेक नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए तब जाके हमारा मेथड एक डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू x² - 4/x - 2 था, तो हम क्या करेंगे, इसको a² - b² बना लेंगे। तो ये x+2 × x-2 डिवाइडेड बाई x-2 ये बनेगा, और ये दोनों कट जाएगा, और लास्ट में x+2 बचेगा। और हमारा फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे चेक करने बोल रहा था, ये तो 2 पर चेक करने बोल रहा था। तो हम जब 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये तो नहीं कि फंक्शन का वैल्यू 2 पर 4 दे रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि फंक्शन का वैल्यू 2 पर 0/0 दे रहा है, नहीं, ये भी नहीं। फंक्शन का वैल्यू 2 पर है ही नहीं, गायब हो चुका है भाई। 0/0 मतलब वो गायब हो चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये काम कर रहे हैं। अब मजे की बात सुनो, हम ये काम करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो फंक्शन का वैल्यू 2 पर हम नहीं निकाल पा रहे थे, हम 2 से थोड़ा सा, जैसे मान लो आप ऐसे करके हमारा फंक्शन जा रहा था और एग्जैक्टली 2 पर वो गायब हो चुका था यहाँ पे, तो हम 2 पर नहीं बल्कि 2 से थोड़ा सा पीछे जा करके चेक किए, और 2 से थोड़ा सा आगे, 2 से थोड़ा सा पीछे, 2 से थोड़ा सा आगे चेक किए। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि ये दोनों जगह पर फंक्शन जो है ना, वो 4 को अप्रोच करने का कोशिश कर रहा था। यानी जब आपका x 2 को अप्रोच करने का कोशिश कर रहा था, तो आपका फंक्शन 4 को अप्रोच करने का कोशिश कर रहा था। इसका मतलब कि 4 इसका लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू। तो ये कहानी है लिमिट का। तो ये है बेसिक, लिमिट का एकदम बेसिक चीज। समझ में आया बच्चे आप लोगों को? तो ऐसा ऐसा दुनिया में क्या क्या चीज है जिसके बारे में आज तक लोग पता नहीं लगा पाए, तो उनका आसपास के वैल्यूज को लेकर के सॉल्व कर दिया। तो 0/0 एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में लोगों ने पता नहीं लगा पाया, तो उसके आसपास के वैल्यूज को ही फंक्शन का वैल्यू नाम दे दिया, यानी लिमिटिंग वैल्यू नाम दे दिया। इसके अलावा क्या है, तो ∞/∞ है। इसके अलावा क्या है, तो 1 का पावर ∞। इसके अलावा 0 × ∞। और क्या है, 0/0। और क्या है, ∞ का पावर 0। और क्या है, तो ∞-∞। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे
नंबर्स हैं जिनके बारे में लोगों ने पता नहीं लगा पाया, तो उन्होंने क्या किया कि फंक्शन का वैल्यू जहां पर ऐसा इस तरह का वैल्यू आ गया तो इन वैल्यूज को ना लेकर इसके आसपास के वैल्यूज को ले लिया और कहा कि वो लिमिटिंग वैल्यू है। समझ में आई बात? तो ये है कहानी लिमिट का। ये तो एकदम बेसिक हुआ बच्चों, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसके और हाई लेवल पे जाएंगे। आप अगर आपको इसका फुल लेक्चर चाहिए तो आप चैनल पे बने रहना, ठीक है। मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक्स पे आऊंगा, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे, ये फॉर्म आएगा तो ये सारे फॉर्म्स को मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ सीबीएसई लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग मेंस लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे, एडवांस का भी करेंगे, और कुछ मेरा स्पेशल वाला क्वेश्चन होता है जो एडवांस से भी ऊपर लेवल का रहता है, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी दिखाएं, शेयर करें। और बच्चों का ये जो बेसिक है ना, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो आप बोर्ड लेवल का क्वेश्चन क्या, एडवांस लेवल का क्वेश्चन, आप कमजोर भी हो पढ़ने में ना, अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर है ना तो आप आराम से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं ये वीडियो को खत्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट इसका टॉपिक और मैं आगे स्टार्ट करूंगा। धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा लिमिट का, ठीक है। ओके, थैंक यू।